हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंसेस का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट में चार रेजिस्टेंस रहते हैं जिनके नाम है पी, क्यू, आर एंड एस। सो इसमें जो पी है वो एक नॉन रेजिस्टेंस है, जो क्यू है वो भी एक नॉन रेजिस्टेंस है, और जो आर है वो हमारे पास एक नॉन रेजिस्टेंस है बट उसे हम वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, आर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो अननोन है वो है कैपिटल एस। कैपिटल एस को हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अ सर्किट एंड दिस इज अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और जिसे हम एस से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। सो पी इज अ known resistance and Q is also a known resistance and R is also a known resistance but it is a variable type and S जो है वो एक unknown resistance है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है इन द ब्रांच बी टू डी, और गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द करंट। वो करंट को देखने के लिए है, मापने के लिए है। एंड वी हैव अ की देयर। ये जो की आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज की K1 एंड दिस इज की K2। हम शुरुआत कैसे करते हैं, दिस इज अ बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन या E। सो यहाँ पर हम सबसे पहले की K1 को क्लोज करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं। इस सर्किट को क्लोज करने के बाद हम की K2 को टैप करते हैं। की K2 को टैप करते ही अगर गैल्वेनोमीटर किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, जीरो रीडिंग शो कर रहा है, इट मींस दैट ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में है। और जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड स्टेट में आता है तो वहां पर ये रिलेशन रहता है P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S एंड दिस इज बेसिकली द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और P, Q और R की वैल्यूज हमें पता रहती हैं और इसकी हेल्प से हम अननोन वैल्यू S को जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ये हमें यहाँ पर आज फाइंड आउट करना है। सो व्हेन आवर bridge is balanced it means that galvanometer is not showing any deflection, और उस कंडीशन में this is the case P by Q is equal to R by S। हम यहाँ पर किरचॉफ लॉज का इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो इस कंडीशन है इसको निकालने की कोशिश करेंगे, P by Q is equal to R by S तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर this is a battery, so let us suppose current I is coming from the battery। as we know that जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ conventional current, so this is the direction of current, it is coming from the positive terminal of the battery। okay students, so current ऐसे चलता है। now current reaches at point A। point A से there are two paths there, so current यहाँ से let us suppose इस ब्रांच AB में I1 चला गया है, यहाँ से I आया, so let us suppose that कि AB में I1 करंट चला जाता है। सो ऑब्वियसली जो बचा हुआ करंट है वो कितना है, वो है I माइनस I1। I1 ऊपर चला गया है I में से, तो बचा हुआ करंट होगा I माइनस I1। वो करंट ब्रांच AD में चलता है। देन ये करंट पॉइंट B पे पहुंचता है। अगेन पॉइंट B पे there are two paths there, so out of I1 let us suppose IG current goes in the branch BD। IG क्यों, बिकॉज इस ब्रांच में वी हैव अ गैल्वेनोमीटर। ये G जो रिप्रेजेंट कर रहा है, G इज अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जिसे हम कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं। सो ये ब्रांच में गैल्वेनोमीटर है, सो इस करंट को हमने I सबस्क्रिप्ट में G लगा दिया I के साथ। सो आउट ऑफ I1 IG गोज देयर, सो डेफिनेटली इन BC ब्रांच I1 माइनस IG जा रहा होगा। सो हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया I1 माइनस IG। तो यहां से आता है I माइनस I1 and let us suppose this point is at a higher potential, so current comes from B to D। so B से D की तरफ स्टूडेंट्स करंट आ रहा है IG। पॉइंट D पे IG करंट I माइनस I1 के साथ मीट कर जाएगा, और पॉइंट D से C की तरफ जो करंट जाएगा दैट इज I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट जो है अब D से C की तरफ जा रहा है, और पॉइंट C पे I माइनस I1 प्लस IG और ऊपर से आने वाला I1 माइनस IG यहाँ पर मीट कर जाएंगे। तो टोटल करंट पॉइंट C पे बन जाएगा I, इसको प्लस करेंगे आप ऊपर वाले के साथ, I माइनस I1 प्लस
आई जी प्लस I1 माइनस IG. सो आई जी से आई जी कैंसिल, I1 से माइनस कैंसिल, और वी आर ओनली लेफ्ट विद कैपिटल आई. ओके स्टूडेंट्स, तो जितना आपने भेजा था उतना ही आपको मिल रहा है. चार्ज कंजर्वेशन जंक्शन थ्योरम नंबर 1 यहाँ पर प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है, मतलब जो डिवीजन है इट इज परफेक्ट. सो अल्टीमेटली आई करंट इज देयर फ्रॉम सी टू द बैटरी पाथ. ओके, सो ये हमने पहले जो है करंट का डिवीजन कर लिया कि करंट किस तरह से डिफरेंट आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो P रेजिस्टेंस जिस आर्म में है और Q रेजिस्टेंस जिस आर्म में है, ए बी और बी सी, इसको रेशियो आर्म्स भी कहा जाता है, इसको रेशियो आर्म भी कहा जाता है. सो नाउ अब यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इस कंडीशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. वी नो दैट ब्रिज जब बैलेंस होता है उस समय गैल्वेनोमीटर किसी तरह की डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है. अब गैल्वेनोमीटर किसी तरह की डिफ्लेक्शन क्यों शो नहीं करता है? वी वेरी द रेजिस्टेंस आर, हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर आर को हम वेरी करते हैं एंड वी रीच एट अ पॉइंट जहां पर अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पे अगर आ जाते हैं, पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, सो बी से डी के पाथ में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और आपका गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा एंड दैट स्टेट इज नोन एज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, और वहां पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाएगी, इसे हम अभी ड्राइव करने वाले हैं. सो वी फर्स्ट टेक अ लूप. जैसा कि किरचॉफ के सेकंड लॉ में रहता है, हम सबसे पहले एक लूप डिसाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम एक क्लोज लूप ए बी डी बी ए बी डी ए ले लेते हैं. दिस इज अ क्लोज लूप, जहां से चले थे वहीं आप वापस पहुंच जाते हो. ए बी डी ए. According to Kirchhoff's voltage rule or second rule, it states that the product of current and the resistances, corresponding resistances, product of current and corresponding resistances, मतलब voltage, the algebraic sum of these are equal to 0. ओके, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे. हमने लूप लिया है ए से बी, बी से डी, डी से ए, तो हम इसी जो हमने लूप लिया उसी डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेवल भी करने जा रहे हैं. सो हम पहले जाते हैं ए से बी. ए से बी जाते वक्त हमें करंट दिखता है I1. ओके स्टूडेंट्स, ये IG जो है यहाँ का है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट. I1 करंट यहाँ से जा रहा है, बट I1 करंट जिस ब्रांच में से जा रहा है वहां का रेजिस्टेंस है कैपिटल P. सो वी राइट I1 इंटू कैपिटल P. फिर हम ब्रांच BD में आते हैं. BD में हमारे पास जो करंट है वो है IG और इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल G. ओके, सो G इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. सो हमने ऐसा लिख लिया. अब हम ये कर चुके हैं, अब हम D से A की तरफ जा रहे हैं, प्लस D टू A. हम जो लूप को ट्रेस कर रहे हैं वो D से A की डायरेक्शन में कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस को भी फॉलो करना पड़ता है. सो हम इस लूप में चले ABD, हम D से A की तरफ जा रहे हैं, पर जो करंट है वो हमारे ट्रेस करने से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो A से D आ रहा है, हम D से A जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो आई हैव टू राइट नेगेटिव हियर. मैंने पहले ही नेगेटिव डाल दिया. सो इट इज रिटन एज माइनस आई. यहाँ इस ब्रांच का जो करंट है वो है I माइनस I1. इस ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. हमने लूप लिया ABDA और उसके लिए वोल्टेज रूल को लगा दिया, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ को हमने लगा दिया. अब एक और लूप लेते हैं BCDB. वी टेक अ सेकंड लूप दैट इज BCDB. ओके, वी कम टू द BCDB. अब B से C चलिए. B से C में जो करंट जा रहा है वो है I1 माइनस IG. यहाँ इस ब्रांच के जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल Q. ओके, अब हम C से D की तरफ चलते हैं, माइनस, बिकॉज हम तो C से D जा रहे हैं लेकिन करंट जो है वो D से C आ रहा है. सो विल राइट इट एज माइनस I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाय यहाँ की रेजिस्टेंस है कैपिटल S, जिसे बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है. अब एक और रह गया यहाँ से D से B वापस. तो D से B में हम जा रहे हैं, करंट ऊपर से IG उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है हमारे ट्रेस करने की. सो हम यहाँ लिखेंगे माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल G. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स. ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है. दो इक्वेशंस हमने सॉल्व कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर और द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, जिसकी मदद से हम S को फाइंड आउट कर पाएंगे. इसे हमें ड्राइव करना है. सो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज कब बैलेंस होता है? ब्रिज बैलेंस होता है जब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग ना दिखाए. मतलब
लेट अस सपोज पॉइंट बी और डी जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है इट मीन्स दैट हम यहाँ पर IG को जो है वो 0 ले सकते हैं। ये कब होगा? जब आपका ब्रिज जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। इसी को लेकर के हमें यहाँ इन इक्वेशंस में पुट करना है और इस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक इसकी अब हमें खास कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई विल राइट इट देयर। सो आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या बदलाव आएंगे। IG को 0 पुट करते ही ये रह जाएगी I1 कैपिटल P प्लस, इट इज लाइक ये तो 0 हो गया है, सो आई विल जस्ट राइट इट एज नेगेटिव I minus I1 into capital R is equal to 0. Okay, so this is our modification of equation number 1. सेकेंड में चलते हैं, BCDB वाली इक्वेशन में चलने की कोशिश करते हैं। सो इसे जो है हम लिखेंगे I1, ये तो हो गया खत्म 0, इसके साथ पूरा 0, सो इट इज ओनली लेफ्ट I1 एंड Q, सो इट इज रिटन एज I1 into Q माइनस I माइनस I1, ये स्टिल 0 हो गया है तो इसको खत्म कर दीजिए यहाँ से। सो इट इज वी आर ओनली लेफ्ट विद I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल S इज इक्वल टू 0. सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद I1 से I1 कटेगा, इससे ये कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद P बाय Q माइनस R बाय S इज इक्वल टू 0. इसको उधर ले जाते हैं। सो इट इज P बाय Q इज इक्वल टू कैपिटल R बाय capital S. So this is known as the Wheatstone bridge condition when our bridge is said to be balanced. So P का value known है, Q का known है, R variable है, but it is also known to us. So we can easily find out the value of S by using this equation. So S is equal to R into Q by P. I think this is quite simple to solve. So this is basically the Wheatstone bridge. So it is a arrangement of 4 resistances which is used to find out the unknown resistance, that is generally written as capital S, or it works on the Wheatstone bridge principle which said that कि आपका गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है उस समय आपके पास ये कंडीशन रहेगी। और हमने इसको ड्राइव भी यहाँ पर कर लिया। वो क्यों शो नहीं करेगा डिफ्लेक्शन? क्योंकि उस समय गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच का पॉइंट B और पॉइंट D था वो जो है सेम पोटेंशियल पे आ चुका है। तो किसी ब्रांच के 2 पॉइंट्स जो है सेम पोटेंशियल पे हैं तो उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट के फ्लो करने के लिए वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर। सो वो क्या है, हम वहां पर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको वेरी कर रहे हैं एंड दैट बेसिकली डिसाइड्स द एंटायर वर्किंग ऑफ दैट सर्किट. सो वी रीच एट अ पॉइंट वेयर पॉइंट दैट गैल्वेनोमीटर ब्रांच comes at the same potential across its both ends. So ultimately we get 0 reading in the galvanometer. So I hope आपको ये डेरिवेशन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की समझ आई होगी. With that, thank you very much.